हमारी लाइफ में शब्दों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, लेकिन बहुत से लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। तो दोस्तों, आज हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें यदि हम फॉलो करें तो लाइफ की किसी भी सिचुएशन से निपट सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है टू इनकरेज द पीपल। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम अपने शब्दों से किसी को एनकरेज करें, ना कि डिस्करेज। इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे उसकी कमियों से अवगत नहीं कराएं या बस झूठ में ही उसे एनकरेज करें। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके टीचर ने एक लेटर दिया और कहा यह लेटर अपनी माँ को दे देना। घर आकर अल्बर्ट ने वो लेटर अपनी माँ को दिया और उनकी माँ ने जैसे ही वो लेटर पढ़ा वो मन ही मन मुस्कुराने लगी और अल्बर्ट के सिर पर हाथ फिराते हुए बताया, आपका बेटा क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हमारे पास ऐसे टीचर नहीं हैं जो आपके बेटे को पढ़ा सकें, इसलिए आप इसे घर पर ही पढ़ाएं। इस बात को सुनकर अल्बर्ट बहुत खुश हुए और मन लगाकर घर पर ही पढ़ने लगे और अपनी मेहनत के दम पर आगे चलकर एक महान साइंटिस्ट बने। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अल्बर्ट की माँ के निधन के बाद जब अल्बर्ट ने माँ की अलमारी खोली तो उसमें टीचर का लिखा हुआ वो लेटर मिला। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था, आपका बेटा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है और उसकी उम्र के साथ साथ उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं और आप इसको घर पर ही पढ़ाएं। तो दोस्तों, अगर ये लेटर उनकी माँ वैसा ही पढ़ देती जैसा उस लेटर में लिखा था तो शायद अल्बर्ट एक महान साइंटिस्ट नहीं बन पाते। इस प्रकार उनकी माँ ने अपने बेटे को एनकरेज किया। तो दोस्तों, हमेशा अपने शब्दों से किसी को एनकरेज करें, डिस्करेज नहीं। सेकेंड पॉइंट है से नो टू नेगेटिव वर्ड्स एंड नेगेटिव पीपल। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो नेगेटिव सोचते हैं और बोलते हैं और उन लोगों के साथ ज़्यादा समय दें जिनके विचार पॉजिटिव हैं। एक बार एक व्यक्ति ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहा था। ऑटो वाला बड़े आराम से ऑटो चला रहा था। एक कार अचानक ही पार्किंग से निकलकर रोड पर आ गई। ऑटो ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया और कार ऑटो से टकराते टकराते बची। कार चला रहा आदमी गुस्से में ऑटो वाले को ही भला बुरा कहने लगा, जबकि गलती उसी की थी। इस पर ऑटो वाले ने कार वाले की बात पर गुस्सा नहीं किया और क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ गया। ऑटो में बैठे व्यक्ति को कार वाले की हरकत पर गुस्सा आ रहा था और उसने ऑटो वाले से पूछा, तुमने उस कार वाले को बिना कुछ कहे ऐसे ही क्यों जाने दिया? उसने तुम्हें भला बुरा कहा, जबकि गलती उसी की थी। इस पर ऑटो वाले ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, साहब, बहुत से लोग कूड़े के ट्रक की तरह होते हैं। वे बहुत सारा कूड़ा अपने दिमाग में लेकर चलते हैं और फेंकने का मौका ढूंढने लगते हैं। इसलिए मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता हूँ, क्योंकि अगर उन जैसे लोगों द्वारा गिराया कूड़ा मैंने स्वीकार कर लिया तो मैं भी कूड़े का ट्रक बन जाऊंगा और अपने साथ साथ आसपास के लोगों पर भी कूड़ा गिराता रहूंगा। इसलिए दोस्तों, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर खुद को नेगेटिविटी से दूर रखें और अपने जीवन में पॉजिटिव रहें। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेल्फ टॉक। हम स्वयं से क्या बात करते हैं और सेल्फ टॉक में हमें किन शब्दों का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द बहुत ताकतवर होते हैं और ये विचार ही हकीकत बनकर सामने आते हैं। एक बार एक युवक को व्यापार में बहुत नुकसान उठाना पड़ा और वह कर्ज में डूब गया। उसके दोस्तों ने भी उससे मुंह फेर लिया। इस पर वह बहुत दुखी था। एक दिन वह पार्क में बैठा अपनी परिस्थितियों पर चिंता कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग वहां पहुंचे। कपड़े और चेहरे से वे काफी अमीर लग रहे थे। बुजुर्ग ने चिंता का कारण पूछा तो उसने अपनी सारी बात बता दी। बुजुर्ग बोले, चिंता मत करो, मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है। मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम मुझे सच्चे और ईमानदार लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें $10 लाख का कर्ज देने के लिए तैयार हूँ। और बुजुर्ग ने जेब से चेकबुक निकालकर रकम दर्ज की और उस व्यक्ति को देते हुए बोले, नौजवान, आज से ठीक 1 साल बाद हम ठीक इसी जगह पर मिलेंगे, तब तुम मेरा कर्ज चुका देना। इतना कहकर वो चले गए। युवक शॉक था और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इन पैसों से उसकी सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। घर पहुंचकर वह अपने कर्जों का हिसाब लगाने लगा। अचानक उसके मन में ख्याल आया। उसने सोचा, एक अजनबी व्यक्ति ने मुझ पर भरोसा किया, पर मैं खुद पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ। यह ख्याल आते ही उसने चेक को संभाल कर रख दिया और उसने निश्चय किया कि पहले वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। अगर उसके बाद भी वह मुसीबत से ना निकल पाए तो उस चेक को यूज करेगा। उस दिन के बाद युवक ने पूरी कोशिश लगा दी कर्ज से छुटकारा पाने के लिए। कुछ समय बाद उसका कारोबार उभरने लगा और धीरे धीरे उसने सारे कर्ज चुका दिए। कुछ दिनों बाद वह अपनी पहली स्थिति से भी अच्छा था।
1 साल पूरा होने पर ठीक वह युवक उसी जगह पहुंच गया और वह चेक लेकर रॉकफेलर की राह देख रहा था। तभी वे दूर से आते दिखे। जब वे पास पहुंचे तो युवक ने बड़ी श्रद्धा से उनका अभिवादन किया। उस युवक ने जैसे ही चेक निकालकर रॉकफेलर को दिया, एक नर्स भागते हुए आई और झपट्टा मारकर वृद्ध को पकड़ लिया। इस बात पर युवक हैरान रह गया। नर्स बोली, यह पागल बार बार पागल खाने से भाग जाता है और लोगों को जॉन डी रॉकफेलर के रूप में चेक बांटता फिरता है। तब वह युवक पहले से भी ज्यादा हैरान था। अब जिस चेक के बल पर उसने अपना पूरा डूबता कारोबार फिर से खड़ा किया, वह एक फर्जी चेक था। पर इस कहानी से यह साबित हुआ कि वास्तविक जीत हमारे हौसले और प्रयास में होती है। हम यदि खुद पर विश्वास करें तो किसी भी सिचुएशन से निपट सकते हैं। इसलिए दोस्तों, पॉजिटिव वर्ड्स की पावर को जानिए और अपने जीवन में फॉलो कीजिए। आज हमने 3 पॉइंट्स पर बात की, जिसमें पहला पॉइंट है टू इनकरेज द पीपल। हमेशा हमें अपने शब्दों से दूसरों को एनकरेज करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि डिस्करेज। सेकंड पॉइंट है से नो टू नेगेटिव वर्ड्स एंड नेगेटिव पीपल। हमें उन लोगों से बचना चाहिए जो नेगेटिव सोचते हैं और बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है सेल्फ टॉक। हमें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो विचार हम सोचते हैं वही हकीकत बनकर सामने आते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो का आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।